कुरुक्षेत्र का युद्ध हम सभी के लिए एक अद्भुत कहानी है। कौरवों और पांडवों के बीच यह युद्ध हमें अच्छे और बुरे पर विचार करने पर मजबूर कर देता है। जिस युद्ध ने अकथनीय विनाश किया, उसने हमें बहादुरी और बुद्धिमत्ता की कहानियां भी थी। इस महान युद्ध का परिणाम तो हम सभी जानते हैं, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। और पांडव ने कौरवों को धूल चटा दी। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर के बारे में कई प्रशंसाएं और कहानियां सुनने पर हम सबसे कम उम्र के पांडवों को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे छोटे भाई और नकुल का जुड़वा भाई सहदेव के पास कई विशेष शक्तियां थी। युवा और अनुभवहीन होते हुए भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक मुख्य भूमिका निभाई। उनमें भविष्य देखने की क्षमता थी। युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्हें युद्ध का परिणाम पता था। वह उन सभी कष्टों से अवगत थे जो हर किसी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक कि अर्जुन के बेटे और आचार्य द्रोण के मृत्यु के बारे में भी उन्हें पहले से ही पता था। जब सहदेव को अभिमन्यु और आचार्य द्रोण के दुखद निधन के बारे में पहले से पता चला, तो वह अपने भाइयों को उनका पूर्वाभास के बारे में बताने के लिए दौड़े। लेकिन तभी एक अजनबी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसने उन्हें भविष्यवाणी करने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने जोर देकर कहा, सहदेव, यह जानकारी अपने पास तक ही रखें। ऐसा ना हो कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। चीज़ों को और अधिक रोचक बनाने के लिए उनसे कहा गया कि वह अपने आने वाले समय में हमेशा एक प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से ही दे। यह अजनबी और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे। सहदेव ने भविष्य के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में जानकारी छुपा ली और अपने भाइयों द्वारा लिए जाने वाले हर निर्णय के परिणाम के बारे में लगातार सोचते रहे, लगातार चिंतन करते रहे। उन्हें सब पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वह शांत रहे और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। सहदेव का चरित्र अब तक कई विद्वानों के लिए एक रहस्य है। कई लोग कहते हैं कि सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था। पांडु ने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्रों से उनका मांस खाने का अनुरोध किया था, मगर इस अनुरोध को सिर्फ सहदेव ने ही पूरा किया था। वहीं पर कुछ दूसरे विद्वान ये भी कहते हैं कि सहदेव एक बहुत ही ज्ञानी इंसान थे। वह एक प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे और एक मेधावी इंसान थे। उन्हें सभी पांडवों में सबसे प्रतिभाशाली भी माना जाता था और इसीलिए महाभारत के युद्ध में उन्होंने एक मुख्य भूमिका निभाई। महाभारत की कई ऐसी अनकही और अज्ञात कहानियां हैं जिनके बारे में आज भी शायद हम नहीं जानते हैं। भगवान कृष्ण ने बुराई पर अच्छाई की इस जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बात को हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण युद्ध के पक्ष में तो कभी नहीं थे, लेकिन वह बुराई को जीतते हुए नहीं देख पा रहे थे। कौरवों ने ऐसी बहुत सारी चीजें करी जो कि नैतिकता के खिलाफ थीं। पांडव शांत रहकर सब कुछ झेल रहे थे, सब कुछ सह रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने इस युद्ध को करवा के ये जरूर साबित कर दिया कि बुराई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, लेकिन वो अच्छाई से कभी जीत नहीं सकती। देर में ही सही, लेकिन अच्छाई हमेशा बुराई के ऊपर जीतती जरूर है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस को और सुनने के लिए और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।